लाइब्रेरी बिजनेस शुरू करने के लिए ज़रूरी जगह। एक सफल लाइब्रेरी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बिजनेस के लिए जगह का महत्व बहुत ही ज़्यादा। आमतौर पर ज़्यादातर लोग बिजनेस की शुरुआत किसी भी जगह से कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। अगर आप एक सफल लाइब्रेरी की शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसे में आप किसी ऐसी जगह की तलाश करें जहां पर शोर शराबा बिल्कुल भी ना हो, यानी कि रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट आदि जगह से दूर कहीं तलाश करें। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि तब हमें कहाँ पर लाइब्रेरी बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि आप लाइब्रेरी की शुरुआत कॉलोनी, कोचिंग स्कूल के अगल बगल या रोड से थोड़ी अंदर किसी जगह पर कर सकते हैं। इसके साथ ही लाइब्रेरी की शुरुआत करने के लिए आपको इतनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि कम से कम 25 लोग आराम से बैठ सकें। जगह किराए पर लेते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि किराया बहुत अधिक ना हो, क्योंकि शुरुआती समय में आपको ज़्यादा कमाई नहीं होगी। पुस्तकालय की शुरुआत करने के लिए ज़रूरी लाइसेंस। इस तरह के व्यापार की छोटे स्तर पर शुरुआत करने पर आपको किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु अगर आप इसे बड़े स्तर पर करना चाहते हैं और सालाना टर्नओवर छूट प्राप्ति सीमा से अधिक है तो ऐसे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको स्थानीय नियम कानून के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। लाइब्रेरी की शुरुआत करने के लिए आपको और कौन से रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। वहीं भारत में आमतौर पर लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन के लिए लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। जगह के फर्नीचर और फिनिशिंग का काम। एक सही लोकेशन पर जगह किराए पर लेने के बाद अब आपको उस जगह के फर्नीचर और फिनिशिंग का काम पूरा करवाना होगा। जैसे लाइब्रेरी में किताबें रखने के लिए आपको शीशा वाला अलमारी बनवाना होगा जिससे कि किताबें गंदी कम हो, और फिर आप चाहें तो बिना शीशे वाली अलमारी भी बनवा सकते हैं जिसमें आपको कम रुपए लगेंगे। फिर आपको बहुत सारे केबिन बनवाने होंगे जहां पर लोग बैठकर पढ़ सकें। याद रखें कि केबिन इतना बड़ा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आसानी से अंदर बैठकर पढ़ाई कर सके और तथा उससे किसी भी तरह की कठिनाई भी ना हो। केबिन बनवाना आपके मर्जी के ऊपर है। इसके बाद आपको लोगों के बैठने के लिए कुर्सी, मेज आदि की खरीदारी करनी होगी। अब आप चाहें तो इन्हें बनवा भी सकते हैं, पर याद रखें कि आपको इन दोनों में से वही रास्ता अपनाना है जिसमें आपको कम पैसे निवेश करना पड़े। इन सभी के अलावा आपको अच्छी लाइटिंग की भी व्यवस्था रखनी होगी। अच्छी लाइटिंग के लिए एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे खासे रुपए हैं तो ऐसे में आप गर्मी के मौसम के लिए एसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइब्रेरी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए किताबों की खरीदारी। आप अपने पुस्तकालय के लिए आपको कौन से किताबों की खरीदारी करनी होगी, ये उस पर निर्भर करेगा कि आपने अपने पुस्तकालय की शुरुआत किस तरह के ग्राहकों को मध्य रखते हुए किया है। यानी कि अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत स्कूल, कॉलेज आदि के अगल बगल में कर रहे हैं तो ऐसे में आप स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों को मद्देनज़र रखते हुए किताबों की खरीदारी करें। आज के समय में ऐसे बहुत से सप्लायर हैं जो कि आपको किताबें आसानी से आपके पुस्तकालय तक पहुंचा देंगे। इसके लिए बस आपको उनकी तलाश करनी होगी जो कि इंटरनेट के माध्यम से तथा मार्केट में थोड़ी बहुत खोजबीन करने पर आसानी से पता लगाई जा सकती है। इसके अलावा आप चाहें तो वैसे किताबों को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं जो आपको ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। वहीं पुरानी किताबें घर में भी आपको बहुत से बुक्स सस्ते दामों में मिल जाएंगे।
हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी समझ ना पाए हों कि हमें अपनी लाइब्रेरी के लिए किस तरह की किताबें खरीदनी चाहिए। तो इसके लिए आप स्थानीय लाइब्रेरी में जाकर जायज़ा ले सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में कौन-कौन से किताबें रखे हैं। कर्मचारी लाइब्रेरी शुरू करने के लिए कितने निवेश करने होंगे? पुस्तकालय की शुरुआत करने के लिए होने वाले निवेश बहुत हद तक आप पर निर्भर करता है कि आप इस किस लोकेशन पर शुरू कर रहे हैं और कितने बड़े स्तर पर कर रहे हैं। यानी कि अगर आप खुद का घर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर शोर-शराबा बिल्कुल भी नहीं होता तथा घर रोड के बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं है, तो ऐसे में आप अपने घर से ही लाइब्रेरी की शुरुआत कर सकते हैं। घर में लाइब्रेरी बिज़नेस शुरू करने का आपको ये फ़ायदा है कि किराए के रूप में आपको ₹1 भी नहीं लगेगा। वहीं किसी जगह को किराए पर लेकर बिज़नेस की शुरुआत करने पर आपको अच्छा खासा किराया देना होगा, जो कि लोकेशन के हिसाब से ज़्यादा या कम हो सकता है। जगह, फर्नीचर, किताब व अन्य खर्च को मिलाकर बताऊँ तो मेरे ख़्याल से आपको सेल्फ स्टडी बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए ₹1,00,000 निवेश करना पड़ सकता है। बाकी अगर आप इस बिज़नेस की शुरुआत बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो आपको 3-4 लाख रुपए निवेश करने पड़ सकते हैं। अगर आपके पास निवेश के लिए पैसे हैं तब तो अच्छी बात है। वहीं अगर आपके पास निवेश के लिए पैसे नहीं हैं तो ऐसे में आप बैंक में लोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि बैंक लोन नहीं देती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट रहने पर बैंक आपको लोन ज़रूर देगा। लाइब्रेरी से होने वाली कमाई। ज़्यादातर लाइब्रेरी में मेंबरशिप चार्ज 500 से ₹600 होती है। अगर आप भी इसी अनुसार थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रख सकते हैं, पर याद रखें अगर आप अपनी लोकेशन पर मौजूद बाकी लाइब्रेरी से ज़्यादा रुपए चार्ज करते हैं तो आपको बाकी लाइब्रेरी से अच्छी सुविधा भी देनी होगी। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया है, बुक्स घर ले जाने के लिए भी ग्राहकों को कुछ शुल्क देना होता है। इस अनुसार मैं आपको बताऊं तो लाइब्रेरी बिजनेस के माध्यम से आप प्रत्येक महीने 30 से 40 हज़ार तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। कमाई के मामले में मैं आपको आखिरी में यही बोलूँगा कि इस तरह के बिज़नेस में होने वाली कमाई बहुत हद तक इस पर निर्भर करती है कि आपके पास कुल ग्राहक कितने हैं। याद रखें कि आपके लाइब्रेरी में जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होंगे, आपकी कमाई भी उतनी ज़्यादा होगी। फिर जैसे-जैसे आपकी कमाई में वृद्धि होने लगे, आप उसे अपनी लाइब्रेरी की दूसरी ब्रांच शुरू करने में निवेश करें। हालाँकि ब्रांच की शुरुआत आपको तभी करनी है जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जो बिज़नेस की शुरुआत की है वो सही चल रहा है और आप दोनों की जगह मेहनत कर पाएंगे। लाइब्रेरी बिजनेस की मार्केटिंग। किसी बिजनेस की शुरुआत करने के बाद उसकी मार्केटिंग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वो अपना बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं पर उसकी मार्केटिंग नहीं करते। अब आप खुद ही सोचिए कि आपने किसी चीज़ की शुरुआत की है पर आपने क्या शुरू किया है या कहाँ पर शुरू किया है ये किसी को पता नहीं, तो ग्राहक आप तक कैसे पहुँचेंगे। इसके अलावा मार्केटिंग का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जितनी बड़ी कंपनी हैं वो ऊंचाइयों को छूने के बाद भी प्रचार प्रसार में बिल्कुल भी कमी नहीं रखती। सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए एक जगह पर हर चौक चौराहे पर आप बैनर लगवा सकते हैं। अखबार की मदद से लोगों को बता सकते हैं। स्पीकर लगवाकर प्रचार करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कोचिंग संस्थान, स्कूल आदि में भी विद्यार्थियों को किसी माध्यम से बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इसके बाद आप ऑनलाइन भी गूगल मैप, जस्ट डायल
आदि के सहारा लेकर कई ग्राहकों को अपनी लाइब्रेरी तक ला सकते हैं। लाइब्रेरी बिजनेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। लाइब्रेरी में आपको लोगों को पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था रखनी होगी। इसके लिए आप वाटर प्रूफर लगवा सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से आपको अपने लाइब्रेरी में सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाना होगा। किताबों के मामले में आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा। जो भी किताब मांग में है आपको उसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराना होगा। लाइब्रेरी के अंदर आपको लोगों के लिए एक जगह बनवानी होगी जहाँ पर वो बैठकर लंच कर सकते हैं। लाइब्रेरी का माहौल अच्छा रखने के लिए आप लाइब्रेरी में छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। लाइब्रेरी में फास्ट वाईफाई की सुविधा होना आवश्यक है। लाइब्रेरी के अंदर साफ सफाई का खास ध्यान रखें। अगर लाइब्रेरी गंदी है तो उसे जितना जल्दी हो सके साफ करवा दें। जितना हो सके आप लाइब्रेरी बिजनेस की शुरुआत ऐसी जगह पर करें जहां शांति हो, जिससे मेंबर्स अच्छे से मन लगाकर पढ़ सकें।